नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राउट्स लॉ, जो कि रिलेटेड है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वोलाटाइल लिक्विड्स मिले हों उनके वेपर प्रेशर से रिलेटेड है राउट्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि वोलाटाइल लिक्विड्स की मीनिंग क्या हुई। ओके, तो जो भी सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर आसानी से इवेपोरेट हो जाए, इवेपोरेट मीन्स जो वेपर में चेंज हो जाए, जो गैस में चेंज हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल। और जो सब्सटेंस नॉर्मल टेम्परेचर पे इजिली इवेपोरेट नहीं होता हो, यानी वेपर में चेंज नहीं होता हो, दैट इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल। ओके, वोलाटाइल मीन्स easily changes to vapor at normal temperature। नॉन वोलाटाइल किसको बोलेंगे? जो इजली वेपर में चेंज नहीं होता हो उसको बोलेंगे नॉन वोलाटाइल, डज नॉट चेंजेस। एट नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपर में चेंज नहीं होता हो, दैट इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल सब्सटेंस जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लो होता है। जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सब्सटेंस उतनी इजिली वेपर में चेंज हो जाएगा। दिस मीन्स वो उतना ज्यादा वोलाटाइल होगा। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा वोलाटाइल होगा, क्योंकि वो उतनी ही आसानी से वेपर में चेंज हो जाएगा। जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दिस मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा नॉन वोलाटाइल होगा और उसमें वेपर में चेंज होने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। ये स्टूडेंट्स, आप समझ गए कि वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है। तो अब हम एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हो। हम यहाँ एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें दो वोलाटाइल लिक्विड्स मिले हुए हैं। एक लिक्विड को मान लिया हमने ए और एक को मान लिया बी। हमारे पास दो वोलाटाइल लिक्विड्स का एक सॉल्यूशन है, उसको हमने कौन सा नाम दिया? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स जिसमें दो कंपोनेंट्स हों। ओके, तो हम यहाँ पर एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। क्योंकि दोनों लिक्विड्स वोलाटाइल हैं, दिस मीन्स ये वेपर में चेंज होंगे। तो ये जो हम दिखा रहे हैं इस लाइन के ऊपर, ये इनकी वेपर्स हैं। ये आप देख रहे हैं ये बी के वेपर्स हैं, यानी बी के मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपर में चेंज हो गए हैं, और ये ए के वेपर्स हैं। दोनों के वेपर्स यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। क्लियर? अब ये जो वेपर्स बैठी है इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, ये वेपर्स कुछ ना कुछ प्रेशर डालेंगी इस सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पे। तो किसी लिक्विड के वेपर के द्वारा उस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। ओके, किसी लिक्विड के वेपर के द्वारा, जैसे सपोज दैट ये लिक्विड बी है, इसका वेपर ये हुआ,
तो इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर डाला जाएगा वो क्या कहलाएगा? इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो चूंकि यहाँ ए और बी दोनों के वेपर्स हैं, तो ए के मॉलिक्यूल्स भी कुछ प्रेशर डालेंगे और बी के मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे? इसके सरफेस पे प्रेशर डालेंगे। ए के मॉलिक्यूल्स यहां पर जो प्रेशर काज करेंगे उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए, और यहां पर हम वेपर प्रेशर ना कह के पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे। क्यों हम पार्शियल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? जब भी किसी सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा वेपर्स हों तब हम वहां पर पार्शियल वर्ड यूज करते हैं। अगर अकेला लिक्विड है यानी एक ही वेपर है तब पार्शियल यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स हों, दो या दो से ज्यादा टाइप की वेपर्स हों यानी मिक्सचर हो, तब हम पार्शियल वर्ड यूज करेंगे। तो ए के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वेपर प्रेशर डाला जा रहा है उसको हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पीए से। पीए क्या है यहां पर? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ऐसे ही बी के वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर डाला जाएगा वो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। जो बी की वेपर्स हैं जो प्रेशर डाल रही है लिक्विड के सरफेस पे, उस वेपर प्रेशर को हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्लियर? पीए एंड पीबी आप समझ गए। अब हम ये आपसे पूछें कि इस सॉल्यूशन में पीबी की वैल्यू ज्यादा होगी कि पीए की वैल्यू ज्यादा होगी? तो जाहिर सी बात है जिसकी वेपर्स ज्यादा होंगी वो ज्यादा प्रेशर डालेंगी और उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर दोनों इक्वली वोलाटाइल हैं, जितना वोलाटाइल ए है उतना ही वोलाटाइल बी है, तब किसकी वेपर ज्यादा बनेगी? ये डिपेंड करेगा कि किस लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है, किस लिक्विड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर ए का अमाउंट ज्यादा है यानी ए के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, लिक्विड ए का अमाउंट ज्यादा है, हम यहां पर अमाउंट को दिखाएंगे मोल फ्रैक्शन से। अमाउंट को हम मोल फ्रैक्शन से दिखाएंगे। ओके, ए और बी की। ये ए का मोल फ्रैक्शन हो गया, इसको हम दिखा रहे हैं काई ए से। ये बी का मोल फ्रैक्शन हो गया, इसको हम काई बी से दिखा रहे हैं। काई यहां दिखा रहा है मोल फ्रैक्शन यानी उसके अमाउंट को दिखा रहा है या कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। तो जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा यानी जिस लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होगा उसकी वेपर्स ज्यादा बनेगी और उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। हम कह सकते हैं अगर काई ए की वैल्यू ज्यादा है यानी ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो ए का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्लियर? ऐसे ही अगर काई बी की वैल्यू ज्यादा है तो पीबी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जिस लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होगा यानी जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा वेपर में चेंज होगा, इसलिए उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। मींस हम ये कह सकते हैं कि किसी वोलाटाइल लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है? उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। मींस उसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। और यही राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ यही कहता है कि इन ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? आप समझ गए होंगे राउल्ट लॉ को। राउल्ट लॉ क्या कहता है? किसी वोलाटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन में एक पार्टिकुलर लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक? कैसे डिफाइन करेंगे राउल्ट लॉ को?
in a solution of volatile liquids, partial vapor pressure of each liquid is directly proportional to its mole fraction. मीन्स हम राउल्स लॉ को इक्वेशन की हेल्प से कैसे दिखा सकते हैं? हम राउल्स लॉ को इक्वेशन की हेल्प से इस तरह से दिखा सकते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। दिस मीन्स partial vapor pressure of A, PA, it is proportional to mole fraction of A. Similarly, partial vapor pressure of B proportional to mole fraction of B. This is Raoult's law. Clear? अब यहां पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P नॉट से। यानी हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। ये हमने जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया पी नॉट ए, कहते हैं इसको पी नॉट ए इंटू काई ए। पी नॉट ए काई ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी नॉट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है लेकिन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है। प्योर लिक्विड मींस जब यहां पर लिक्विड बी नहीं हो, केवल ए होता, लिक्विड बी नहीं होता, जो हमने सॉल्यूशन लिया उसमें अगर एक ही लिक्विड होता, खाली ए होता, बी के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो उस समय इसका कितना वेपर प्रेशर होगा उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? पी नॉट ए। तो पी नॉट ए क्या दिखा रहा है? दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। क्लियर? सिमिलरली हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। यहां पी नॉट बी क्या दिखाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। तो ये दोनों राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन है।